परम पिता की पालना में पलने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरा जवाब क्या है? मेरा बाबा। ये दो शब्द आपको बाबा पर बलि चढ़ा देगा। आपके ऊपर कुछ भी आएगा, सामने कौन सहन करेगा आपके लिए? बाबा सहन करेगा। इसमें आपके जीवन में उदाहरण होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हम उसको भूल जाते हैं। दादियाँ ब्रह्मा बाबा अंत तक याद रखें कि बाबा मेरे लिए क्या क्या किया है, हम भूल जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हम बलिहार गए, बाबा को समर्पित हो गए, उसकी यादगार क्या है? बात भूलना कभी नहीं। बाबा कहते हैं जो कुछ भी खाते हो भोग लगा के खाओ। सुना है आपने? और एक बार किसी बड़ी दीदी की क्लास सुन रहा था तो वो बहुत सुंदर बताया कि जो भोग लगता है ना, भोग में क्या करते हैं बताओ? अब देखा होगा ना, भोग में क्या होता है? भोग की थाली जब हमारे सामने रखा जाता है, क्या होता है उसमें? भोग की थाली के ऊपर भोग की कपड़ा, उसके ऊपर क्या होता है? फूल और माला भी है ना। एक पुरानी समय की बात है, उस समय जब भोग लगाते थे तो संदेशी बहनें भी होती थी ना। कहा जाता है कि जो दिल्ली में माउंट आबू के बाद दिल्ली कमला नगर बाबा का पहला सेंटर था, उस सेंटर में आने वाले भाई बहनों में से बहुत ज़्यादा भाई भी और बहनें भी संदेश में जाते थे। और ऐसे फिर धीरे धीरे पार्ट चेंज हुआ, बाबा मना कर दिया, फिर कुछ कुछ आत्माएं संदेश में जाते थे। तो एक सेंटर पर एक बहन को बुलाया गया भोग लगाने के लिए। भोग थाली लेकर के आत्मा गई तो बाबा ने को पूछा, बच्ची क्या लाई हो? बोले बाबा भोग लेकर आई हूँ। अच्छा बच्ची आप लो भोग स्वीकार कराओ। तो उन्होंने क्या किया, बाबा के सामने थाली रख दी, भोग की थाली। तो फिर बाबा को भोग जैसे स्वीकार कराते हैं तो बाबा ने पूछा कि जो आप थाली लेकर आए हो, थाली के ऊपर आप भोग की कपड़ा है और उस पर फूल हैं और माला है, इसका अर्थ क्या है, ऐसे क्यों करते हैं? तो बहन ने कहा कि बाबा सभी करते हैं, हम भी करते हैं ऐसे। तो फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण हो, ज्ञानी, जो ज्ञानी बनने के बाद करते हैं उसका अर्थ समझना जरूरी है। अर्थ सहित करना है, बच्चों को समझ आना चाहिए क्यों कर रहे हो आप ऐसे। जो ब्राह्मण है वो फलादाना गुप्त में सफल कर रहे हैं और स्वरूप में देवी को बनेंगे, देवता रूप। हाँ जी, उसका अर्थ और कुछ बाबा, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है वही आंसर उसकी आती है उसमें। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची भोग लगाओ। उन्हें क्या क्या होगा, उन्हें अपने कपड़ा उठाया, पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया, उसके बाद बाबा को फूल और माला पहनाया। फूल से माला पहनाया। बाबा ने कहा कि क्यों, ऐसे क्यों किया? फिर वो भाई बोली कि बाबा सब करते हैं, हम भी करते हैं। फिर बाबा ने समझाया, अर्थ समझाया, ये हम सभी जीवन की बात है। पुरुषार्थ शुरू होता है बाबा की मुरली क्लास से, भोग लगाने से। हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि आप सब बच्चों का जो गायन है, जो सबसे पहला गायन कौन सी है? भक्ति मार्ग में हम सबके गायन है ना, सबसे पहला गायन कौन सी है? सर्वगुण संपन्न। उसके बाद क्या है? 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकार। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसा। तो सर्वगुण संपन्न ये गायन किसके सामने होता है? ब्राह्मणों के सामने नहीं, सतयुग देवताओं के सामने भी नहीं, मूर्ति के सामने होता है। हमारी जो संपूर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है तो वहाँ पर भक्त क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न। फिर बाबा ने पूछा, वो तो गा लेते, उनको मालूम नहीं है कि जो सर्वगुण संपन्न गायन हो रहा है इन्होंने कब क्या किया था। तो जो हम भोग लगाते हैं, ढक देते हैं, तो आत्मा बाबा को क्या क्या समर्पण करती है वो किसी को बताती नहीं, गुप्त रखा जाता है। अगर आपने कुछ दिया बाबा को
समर्पण किया और आपने उसको बोल दिया तो भोग नहीं लगेगा बाबा को, है ना। कई बार होता है ना, कई बार हम पूछ लेते हैं ना। मैं सुना हूँ इसके बारे में कि मेरे सामने प्रश्न भी आया है, इसलिए बता रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। क्योंकि जब हम बन रहे हैं तो बनना है सही तरीके से, आधा अधूरा नहीं। बाबा ने क्या कहा, भोग में जो रखा जाता है वो समर्पण का प्रतीक है। इसलिए समर्पण करने के बाद जब संपूर्ण सुहा हो गए, समर्पण हो गए, तो आप क्या बन जाएंगे, जो बाबा को जिसको आप समर्पित हुए वो अपने जैसा बना देता है। वो कौन है, गुणों का सिंधु है, सागर है, हमें अपने समान बनाता है। तो सर्वगुण संपन्न की गायन होता है। लेकिन सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे, जब आप संपूर्ण समर्पण होंगे, समर्पित होंगे। क्या क्या समर्पण किया, किसी को नहीं बोलेंगे, गुप्त रखेंगे। इसलिए राजयोग का अर्थ है रहस्य। रहस्य का अर्थ होता है कि आपने क्या अभ्यास किया, आप